हेलो, वेलकम टू गोक्लिक्सी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू पार्ट 3 से। लास्ट टाइम हमने कमीशंस को डिस्कस किया था, आज हम एफिलिएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एफिलिएट्स के। सबसे पहले जो एफिलिएट का सेक्शन है वो है समरी सेक्शन। जैसा आप देख सकते हो, एफिलिएट समरी से आपको पता लगता है कि आपकी साइट पे टोटल कितने एफिलिएट्स मेंबर हैं, कितने वेटिंग फॉर अप्रूवल हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने टोटल रेफरल्स अभी तक हुए हैं, इस मंथ कितनी ट्रैफिक जनरेट हुई है, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलता है। ट्रैफिक बाय डिवाइस, कौन से डिवाइस से कितनी ट्रैफिक आई है, किसने सबसे ज़्यादा रेफर किया है, और कंट्री बाय किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हुई है। जब भी कोई नया आपका यूज़र एफिलिएट बनता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपका एफिलिएट वाले इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाती है। आपको सारे एफिलिएट्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको मैनेज एफिलिएट्स का एक लिंक दिया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो एफिलिएट्स जितने भी आपके सिस्टम में एफिलिएट्स हैं, कौन सा उनको कमीशन लेवल असाइन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अगर जो किसी ने रेफ़र किया है किसी एफिलिएट को दूसरे यूज़र को, तो वो रेफर्ड बाय में यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। इसके अलावा आप किसी भी एफिलिएट को अप्रूव रिजेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको स्टेटस चेंज करना है तो स्टेटस आप चेंज करके सेव पे क्लिक कर सकते हो। एफिलिएट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे व्यू, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो एफिलिएट की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। ये एफिलिएट की पूरी डिटेल है। इसका एफिलिएट का यूआरएल क्या है, नेम क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बैनर्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है एफिलिएट के सेक्शन में। तो एफिलिएट के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको देखना है, तो यहाँ पे आप एफिलिएट मैनेज एफिलिएट्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। टाइमलाइन देख सकते हैं, कब ज्वाइन हुआ, कब उसने लास्ट टाइम लॉगिन किया, उसने कितनी अभी तक कमीशन को अर्न किया है, वो डिटेल यहाँ पे मिलती है। लास्ट 6 मंथ का कमीशन दिखाता है, उसने इस मंथ कितनी कमीशन को अर्न किया है और कितने उसके रेफरल्स हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद उसकी ट्रैफिक भी आप देख सकते हो, कितनी कमीशन CPC, कितनी कमीशन है, हायरार्की उसने कितना अर्न किया है, कौन कौन से कंटेंट उसके लिए अवेलेबल है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है, विजिबल होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें है, अगर जो आपको एफिलिएट की कोई भी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है, उसका नेम, एड्रेस या कोई अदर डिटेल आपको एडिट करनी है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको उसका एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर या कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है चेंज लेवल। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो यूज़र को कमीशन अर्न होती है, वो कमीशन जो आपने लेवल सेट किया है कमीशंस में, यहाँ से जो लेवल्स आप सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग यूज़र को कमीशन मिलती है। आपको अगर जो लेवल चेंज करना है, सपोज करो कुछ यूज़र्स आपके ऐसे हैं जो आपको अलग लेवल में रखने हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा कमीशंस देनी है। सपोज करो कोई स्टाफ आप रखते हो और स्टाफ को कहते हो कि आप जैसे ही प्रमोट करोगे आपको 10% नहीं, आपको 25% कमीशन मिलेगी, तो आप अलग से एक स्टाफ का कमीशन लेवल बना के वो लेवल यहाँ पे चेंज लेवल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पर्टिकुलर यूज़र को वो लेवल असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टाफ है, सेव एंड एग्जिट करोगे तो उसको स्टाफ वाला लेवल अलॉट हो जाता है। इसके बाद है हायरार्की ट्री। इस पर्टिकुलर इसके अंदर कितने इसने यूज़र्स को रेफर किया वो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, सपोज करो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एडमिन को, तो यहाँ पे एडमिन ने रेफ़र किया है मेंबर को, तो यहाँ पे इस तरह का एक ट्री बन जाता है जिसमें आप देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर यूज़र ने अपने नीचे कितने यूज़र्स को और रेफ़र किया है और मेंबर्स बनाए हैं। इसके बाद है मैनेज लिंक्स का सेक्शन। ये वो लिंक हैं जो प्रमोट होते हैं। सपोज करो एक एफिलिएट आपकी साइट पे आता है, अब जब वो किसी को रेफ़र करता है वो किसी लिंक पे उसको रिडायरेक्ट करेगा, तो वो लिंक किस पे रिडायरेक्ट करना है, कोई पेज होगा या प्राइसिंग पेज होगा, तो आप वहाँ पे वो लिंक बना के यहाँ डाल सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र प्रमोट करेगा या कोई कैसे भी रेफ़र करके जब जैसे दूसरा यूज़र आपकी साइट पे आएगा, तो वो पर्टिकुलर कौन सी URL पे जाना चाहिए, वो लिंक यहाँ पे ऐड होते हैं। इसके बाद है हमारा मार्क मटेरियल्स। आपको बैनर्स बनाने हैं, वीडियोज़ बनानी है, वो सारे आप यहाँ पे अपनी साइट के लिए बना के यहाँ पे डाल सकते हो। एफिलिएट्स इन्हीं मटेरियल को यूज़ करके आपकी साइट को प्रमोट करेंगे। सपोज करो कोई बैनर है, आपने ये बैनर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये बैनर उसके पैनल में दिखाई देगा। बैनर को प्रमोट, इस बैनर को यूज़ कर सकते हैं आपकी साइट को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आप मटेरियल्स जो भी हैं एफिलिएट के लिए, एफिलिएट के लिए जो मटेरियल आप बनाना चाहते हो, कोई बैनर देना चाहते हो, वीडियो,
टेक्स्ट बैनर देना चाहते हो, HTML है कोई या PDF फाइल है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। यूज़र को अपने मेंबर एरिया में वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। इसके बाद ट्यूटोरियल्स, आप एफिलिएट के लिए किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो, कोई यूट्यूब वीडियोज़ है, कोई PDF है, तो वो बना के आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो अपने सेक्शन से, अपने मेंबर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया को ट्यूटोरियल्स को देख सकता है, कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, एफिलिएट्स में उसको कैसे कैसे ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा, वो सारी आप यहाँ पे डाल के सामने वाले यूज़र के साथ शेयर कर सकते हो। मैनेज रेफरल्स में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आता है कि कौन सा पेज रेफ़र हुआ, रेफ़र होने के बाद वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। किस यूज़र ने रेफ़र किया, कौन से पेज पे रेफ़र हुआ, वो आप यहाँ से रेफरल से देख सकते हो। इसके बाद FAQ सेक्शन, तो एफिलिएट्स के रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो यूज़र बार बार आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद स्टेटस, ये वो स्टेटस हैं जो एफिलिएट को असाइन होते हैं। आप नया स्टेटस बना के भी एक यूज़र को असाइन कर सकते हो। ये ईमेल टेम्पलेट है, जो ईमेल टेम्पलेट एफिलिएट्स में यूज़ होते हैं। कमीशन का जो स्टेटस चेंज होता है तो उसको ये वाला टेम्पलेट जाता है। एफिलिएट का स्टेटस अपडेट होता है तो ये वाला, पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए ये मैसेज आता है। अगर जो जैसे कोई एफिलिएट नया आता है सिस्टम में, तो ये वाला जो न्यू एफिलिएट रजिस्ट्रेशन है, ये वाला टेम्पलेट यूज़र को जाता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सेटिंग्स में आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है रेस्ट्रिक्ट CPC कमीशन टू यूनिक क्लिक्स ओनली, कि कॉस्ट पर क्लिक सिर्फ यूनिक क्लिक्स को ही मिलेगा। आप चाहते हो कि यूज़र जब रजिस्टर करे वो कमीशन लेवल को सिलेक्ट कर दे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हियरार्की सेटअप कैसे करना है, ऑटोमेटिकली या लिंक शेयर, इसको हम आगे फर्दर एफिलिएट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एफिलिएट कुकी ऑन न्यू रेफरल, कुकीज़ को कितने दिनों के लिए स्टोर करना है। अगर जब आप ओवरराइड पे क्लिक करते हो तो मैटर नहीं करता कि पहले कोई कुकी स्टोर है, पहले किसी ने रेफ़र किया है नहीं किया है, लास्ट टाइम जिसने रेफ़र किया ये फिर उसी पर्टिकुलर पर्सन को कमीशन मिलेगी। तो एफिलिएट को टर्म्स एंड कंडीशंस का जो पेज है, आप यहाँ पे आप कंटेंट पेजेस में कोई अलग से एक पेज बना के टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हो। तो वो एफिलिएट जैसे रजिस्टर करता है वो टर्म्स एंड कंडीशन उसको रजिस्ट्रेशन पेज पे दिखाई देती हैं। तो ये है हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ एफिलिएट्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है बुकिंग का मॉड्यूल। तो बुकिंग भी एक एडवांस मॉड्यूल है। सपोज करो कोई हॉस्पिटल है, आपकी कोई बिजनेस, हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस है, या कोई कोचिंग सेंटर है, कोई भी बिजनेस हो सकता है जहाँ पे वो ऑनलाइन बुकिंग लेना चाहते हो। बुकिंग इन द सेंस, सपोज करो कोई अपॉइंटमेंट वगैरह का फॉर्म किसी को सेटअप करना है। बुकिंग मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं कि आप कोई बिजनेस, एग्जांपल लेते हैं एक हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल पे जैसे ही कोई कस्टमर जाता है तो सबसे पहले बुकिंग करवानी होती है, आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो इसी तरह के आप फॉर्म बना सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है बुकिंग फॉर्म का, तो यहाँ पे आप फॉर्म बना सकते हो, डिफरेंट फॉर्म। ये डिफरेंट फॉर्म बना रखे हैं क्लिनिक के लिए, कैब रेंटल बुकिंग के लिए, इवेंट के लिए, कोई ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का बिजनेस है उसके लिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म आप नए भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो कोई नया बिजनेस ऐड करता है और वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड है, बिजनेस को ऐड करता है, तो उसके पास एक बुकिंग फॉर्म का ऑप्शन होता है मेंबर एरिया में। वो वहाँ से क्लिक करके कोई भी फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है और आपकी साइट के थ्रू बुकिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। काफ़ी एडवांस मॉड्यूल है, आप इससे अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी बुकिंग आपकी साइट के थ्रू होगी आप उस पर कमीशन लेवल सेट करते हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर जो 10% कमीशन आपको मिलेगी, साइट ओनर को मिलती है, इसमें मैक्सिमम 10 पैकेजेस बन सकते हैं। फॉर्म होता है, आपने बाय डिफॉल्ट बैकएंड से सेट किया हुआ है, उसको सिर्फ वो फॉर्म में पैकेजेस को डालने होते हैं। वो आप चाहो खुद भी डाल सकते हो और चाहे तो जिसने बिजनेस डाला है वो भी आपकी साइट पे ऐड कर सकता है। किसी भी पर्टिकुलर बुकिंग फॉर्म का आपको क्लोन बनाना है, उसकी कॉपी बनानी है, आपको लगता है कि सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे में भी आ रही है, तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे असाइन फील्ड्स का ऑप्शन हुआ है। असाइन फील्ड्स मीन्स इस पर्टिकुलर बुकिंग फॉर्म के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे वो यहाँ आप सेट करते हो। आपको कोई नया फील्ड डालना है बुकिंग के लिए तो डेवलपर फील्ड्स में जाके आप नया फील्ड भी बना सकते हो। जैसे ही बनाते हो यहाँ पे असाइन फील्ड में वो फील्ड ऐड हो जाता है। तो ये डिफरेंट फील्ड है, आपको सिंपली बस क्लिक करना है और क्लिक करते ही सेव पे क्लिक करना है, तो ये इस बुकिंग फॉर्म को अलॉट हो जाता है। इसके बाद हमारा इसका एक डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो।
इसके बाद है शॉर्ट फील्ड्स। आप फील्ड्स को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, किसको पहले दिखाना है किसको बाद में। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो फील्ड्स फर्स्ट पे दिखाना है तो यहाँ पे सेव करके आप फील्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ईमेल टेम्पलेट है। जब भी कोई इस पर्टिकुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन होता है तो किस किस को मेल जाएगी, किस किस को एसएमएस जाएगा, क्या टेम्पलेट एडमिन को जाएगा, क्या यूज़र को जाएगा, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद है जितनी भी बुकिंग हुई है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आपको उनको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्लिक करते हो तो ये एक्सेल फाइल में जितनी भी इस बुकिंग फॉर्म के अंदर अभी तक बुकिंग हुई हैं वो आपको एक्सेल में डाउनलोड हो जाती हैं। आपको नया कोई बुकिंग फॉर्म ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद है अलॉटमेंट्स। अलॉटमेंट्स सपोज को यहाँ पे दिखा हुआ है हॉस्पिटल बुकिंग, इसको 8th वाले को देखते हैं। ये हॉस्पिटल बुकिंग एडमिन यूज़र ने अपनी इन्वेंटिव डिज़ाइन लिस्टिंग को असाइन किया हुआ है। ये इस दिन असाइन हुआ था, लास्ट इस टाइम मॉडिफाई हुआ था। तो यहाँ पे डिटेल आती है कि आपका जो बुकिंग फॉर्म आपने बनाया है वो कौन कौन से बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, उनके यूज़र्स कौन कौन से हैं, उनका स्टेटस क्या है। यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो आप पर्टिकुलर इसमें कितनी बुकिंग आई हैं, एडिट भी कर सकते हो। फील्ड्स जो इसको असाइन है वो भी देख सकते हो, इस पर्टिकुलर यूज़र ने कौन कौन से पैकेज बनाए हैं। आपको कोई पैकेज मॉडिफाई करना है तो वो यहाँ पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो पैकेज की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके पैकेजेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे, नया पैकेज बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। उसके बाद है एक्सेल। आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर बिजनेस पे जितनी भी हॉस्पिटल बुकिंग की बुकिंग आई है उनको आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलॉटमेंट। आप यहाँ से भी किसी बिजनेस को, सपोज करो हॉस्पिटल बुकिंग का फॉर्म है, मैं एक लिस्टिंग को अलॉट करना चाहता हूँ। एग्जांपल लेते हैं मैनेज लिस्टिंग्स में, ये लोकेट डॉक्टर वाले को अलॉट करता हूँ। लोकेट डॉक्टर का आईडी है 16, तो मैं यहाँ पे 16 डाल के ये जो फॉर्म है स्टेटस पे चेक करके सेव एंड एग्जिट कर सकता हूँ। अब ये क्या हुआ, ये हॉस्पिटल बुकिंग का फॉर्म जो है लोकेट डॉक्टर वाली लिस्टिंग को अलॉट हो गया है। आप यहाँ से उसके लिए पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो, फील्ड्स देख सकते हो क्या क्या उसको असाइन है, पैकेज आप चाहो तो यहां से भी बना सकते हो। इसका एक डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, आप अगर जो डिटेल में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये है हमारा बुकिंग का मॉड्यूल। ये भी एक अर्निंग का बेस्ट सोर्स है। आप जितनी भी बुकिंग आपके बिजनेस डायरेक्टरी के थ्रू लोगे तो आप कमीशन चार्ज कर सकते हो सामने वाले कस्टमर से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है कूपन्स। कूपन्स चेकआउट पेज पे यूजर को कुछ डिस्काउंट आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट कूपन बना सकते हो। नया कूपन बनाना है तो आप ऐड पे क्लिक करोगे तो जैसे वो पर्टिकुलर कोई पर्सन आता है आपकी साइट पे, चेकआउट पेज पे कुछ भी मेंबरशिप बाय करता है या कोई ऐड पैकेज बाय करता है या बुकिंग बाय करता है तो यहाँ डिफरेंट कूपन्स बने हुए हैं, वो यूज़ करेगा। आप डिस्काउंट सेट कर सकते हो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वैलिड है। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक नया कूपन बना के यूज़र को दे सकते हो ताकि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर सके चेकआउट के टाइम पे। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको पर्टिकुलर कूपन कौन कौन सी मॉड्यूल पे एप्लीकेबल करना है। आप चाहते हो कि ये जो कूपन है विंटर 5SC ये सिर्फ पैकेजेस के परचेज पे वैलिड हो तो आपको पैकेजेस यहाँ पे चेक करना है, कौन कौन से पैकेज को इंक्लूड करना है, कौन कौन से को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो ये कूपन सिर्फ उन्हीं पैकेजेस की परचेज पे एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी कूपन्स हैं आपको यहाँ पे सारे विजिबल होते हैं। आप नए भी क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग को डिलीट मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद है करेंसीज का ऑप्शन। करेंसीज में आपको सिस्टम में आपके साइट पे सारी करेंसीज ऑलरेडी इसमें डली हुई हैं सिस्टम में। बैकएंड पे आप मल्टी करेंसी का ऑप्शन भी दिखा सकते हो यूज़र को। सपोज करो कोई कस्टमर यूएस से आता है, कोई यूरोप से आता है तो उसको प्राइसिंग जो है आपको डिफरेंट करेंसीज में दिखानी है तो उस ऑप्शन के लिए ये वाला मॉड्यूल यूज होता है। यहाँ पे आप नई करेंसी अगर जो आपकी करेंसीज में नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सपोज करो मैं INR उठाता हूँ, यहाँ पे अभी 1 INR का जो प्राइस है वो 78 रुपीज़ है। अगर जो आपको आज का अपडेट करना है, बाय डिफॉल्ट क्रोन जो भी इसको बैकएंड में अपडेट करता रहता है, तो आप जैसे अपडेट रेट्स पे क्लिक करोगे तो ये
आज करंट के रेट के अकॉर्डिंग जो INR का प्राइस, 1 USD INR के इक्विवेलेंट जो प्राइस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। आपको सारा अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट रेट्स का ऑप्शन है, ये सारी करेंसीज को अपडेट कर देगा। हेल्प सेक्शन दिया हुआ है, आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन लीड्स का। सबसे पहले लीड्स की समरी आती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। जितनी भी आपकी साइट पे रिक्वायरमेंट्स सबमिट होती हैं, यूज़र सबमिट करते हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। आप देखोगे फ्रंट एंड पे एक पोस्ट योर रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन होता है, ये आपका पोस्ट योर रिक्वायरमेंट्स का एक ऑप्शन होता है आपकी साइट पे। आप इस पर कोई भी विजिटर यहाँ पे आके आपकी साइट पे रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकता है। उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रिक्वायरमेंट को पोस्ट करना है, कोई कीवर्ड है तो वो डाल सकता है, कौन सी सिटी में रिक्वायरमेंट पोस्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन डाल सकता है, अपना नेम एड्रेस जैसे सेंड करता है वो सारे रिक्वायरमेंट आपके पास यहाँ लीड सेक्शन में यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इस कैटेगरी के अंदर इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये वाली रिक्वायरमेंट को पोस्ट किया है। यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको PDF और एक्सेल में भी ये रिक्वायरमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा फॉरवर्ड करनी है ये रिक्वायरमेंट तो फॉरवर्ड कर सकते हो, किस बिजनेस को आपको फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया है, और कितना प्राइस उसको पे करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल तो सारी विजिबल होंगी कस्टमर को, लेकिन उसको ये प्राइस जो है ये पे करना पड़ेगा अगर जो फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल देखना चाहता है तो। आप मैनुअली भी अलॉटमेंट कर सकते हो, तो जितनी भी लीड्स अलॉट हुई हैं, जिसने परचेज की हुई हैं, वो सारी अलॉटमेंट सेक्शन में दिखाता है। इसके बाद ग्रुप्स बना सकते हो डिफरेंट। ये स्टेटसेस हैं, आप और चाहो तो स्टेटसेस भी डाल सकते हो। ये SMS के टेम्पलेट्स हैं जो लीड्स के सबमिशन पे एडमिन को जाता है, यूज़र को जाता है, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये लीड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जो किसी बिजनेस के दोनों कैटेगरी और सिटी मैच होते हैं तो ही लीड दिखाएगा, अगर जो कैटेगरी मैच हो, सिटी मैच हो तो भी वो लीड्स को डिस्प्ले करता है। ये मिनिमम प्राइस है, आप सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट प्राइस इतना रहेगा हर एक लीड को व्यू करने के लिए। आपको अगर जो किसी पर्टिकुलर लीड का प्राइस अलग रखना है तो आप लीड को एडिट करके उसका प्राइस अलग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ग्लोबल प्राइस जो आप सेट करते हो, कोई भी किसी भी लीड को व्यू करना चाहता है, कोई रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को व्यू करना चाहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको इतना प्राइस पे करना होगा। मैक्सिमम एक बिजनेस को 10 लीड आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑटो फॉरवर्ड लीड ऑन इट्स अप्रूवल, ये आप चेक करना है कि जैसे ही कोई नया लीड आए, कैटेगरी और सिटी या कैटेगरी सिटी कोई भी चीज़ मैच होती है उस पर्टिकुलर बिजनेस को, ऑटोमेटिकली वो लीड उसके अकाउंट में फॉरवर्ड हो जाएगी। डिटेल वो तभी देख पाएगा जब वो इतना प्राइस पे करेगा। तो ये भी एक बेस्ट वे है आपका अर्न करने का। आप अपनी साइट पे रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हो, जिसने रिक्वायरमेंट पोस्ट की है उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर जो देखना चाहे तो वो अमाउंट पे करके उसको देख सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्डर्स का सेक्शन, ये हमारा ऑर्डर्स का पूरा समरी है। टोटल सेल्स कितनी हुई, येस्टरडे कितना हुआ, इस मंथ कितना सेल है, ऑल टाइम सेल्स कितना हुआ, वो सारे आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो समरी के थ्रू। ऑल ऑर्डर्स का सेक्शन दिया हुआ है, आप जो भी ऑर्डर सिस्टम में आपके आए हैं, कोई पैकेज परचेज हुआ है, वो सारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। आप किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। ये पूरा इन्फॉर्मेशन का डिटेल है, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, कौन से पेमेंट मेथड से, कब ये हुआ, अभी अप्रूव्ड है नहीं, किस यूज़र ने किया, ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री, कब कब इसका स्टेटस चेंज हुआ, क्या उसने परचेज करने की कोशिश की, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ऑर्डर का स्टेटस आप यहाँ से अप्रूव भी कर सकते हो। कुछ पेमेंट आपके पास मैनुअली आई है तो यहाँ पे पेड पे क्लिक करके भी आप सबमिट करके सेव करके इस ऑर्डर के स्टेटस को पेड कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर यूज़र का आपको ऑर्डर्स देखने हैं, उसका नेम टाइप करके आप इसी पर्टिकुलर यूज़र के कितने ऑर्डर हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो। डेट का फ़िल्टर भी गिवन है, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में देखना है वो भी आप यहाँ से फ़िल्टर करके व्यू कर सकते हो। आप यहाँ से ऑर्डर का PDF भी जनरेट कर सकते हो, PDF पे क्लिक करके तो PDF जनरेट हो जाएगी। और रीजनरेट इन्वॉइस करना चाहते हो तो रीजनरेट इन्वॉइस होके कस्टमर की ईमेल पे भी चला जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको गिवन है। ये इन्वॉइसेस का सेक्शन है।
यहाँ से क्लिक करके आप इनवॉइस देख सकते हो। कोई नया ऑर्डर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे यूज़र का नेम, कौन सा पैकेज, यहाँ पे आप डाल के नया ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हो। कौन कौन सी आइटम्स ऑर्डर हुई हैं, एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स को परचेज़ किया जा सकता है चेकआउट पेज पे। तो जो जो आइटम्स परचेज हुई हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। प्लेटिनम पैकेज दिखा रहा है, जैसे इसका टोटल इतना, सब टोटल, टैक्स, डिस्काउंट, पे आउट्स। कोई यूज़र चाहे तो बुकिंग भी परचेज़ कर सकता है, साथ में कोई मेंबरशिप पैकेज भी परचेज़ कर सकता है, ऐड भी परचेज़ कर सकता है और लीड भी परचेज़ कर सकता है सिंगल चेकआउट में। तो सारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कितनी आइटम परचेज हुई हैं वो आप ऑर्डर आइटम के थ्रू देखते हो। ऑर्डर कैंसिलेशन अगर जो होती है कोई, तो यहाँ कैंसिलेशन में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट्स के लिए है। ऑर्डर की ट्रैकिंग, अगर जो कोई फिजिकल गुड्स हैं जो ट्रांसफ़र होते हो तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल के आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ये असाइन पैकेज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जो आपको लगता है कि किसी यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट कोई पैकेज असाइन नहीं होता, फ्री वाला पैकेज, तो यहाँ पे उस यूज़र का नाम डाल के आप सबमिट, सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। फ्री पैकेज उस पर्टिकुलर यूज़र को अलॉट हो जाता है। यहाँ एडवांस सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको देखना है कि पेड ऑर्डर इस डेट से इस डेट के बीच में कितने पेड ऑर्डर आपके पास आए, पर्टिकुलर कौन सी सिटी से आए, तो समरी व्यू देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, उनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये डिफरेंट टेम्पलेट हैं ईमेल SMS के, जो इनवॉइस जनरेशन पे, नया ऑर्डर जनरेट होने पे कस्टमर को जाते हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर के जो स्टेटसेस हैं डिफ़ॉल्ट, वो सारे आपको दिखाता है। आप नया स्टेटस भी क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का। यहाँ पे अनेबल चेकआउट कार्ट पेज, अगर जो इस पर आप चेक करते हो, सिंगल पेज चेकआउट की जगह पे पहले एक पेज आएगा जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, उसके बाद यूज़र चेकआउट पेज पे जाएगा। अगर जो सिंगल पेज चेकआउट चाहिए तो आप इसको अनचेक रखें। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर का जो प्रीफिक्स होता है वो OD होता है। आप देखोगे जितने भी ऑर्डर सिस्टम में हैं वो सब OD से स्टार्ट हैं। आपको ये प्रीफिक्स चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनवॉइस का प्रीफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट INV होता है, इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो उसका स्टेटस आपको मैनुअली अप्रूव रखना है या ऑटोमेटिकली अप्रूव हो। ऑटोमेटिक अप्रूव करना तो वहाँ पेड आपको सिलेक्ट करके सेव करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पेमेंट होती है ऑटोमेटिकली वो पेड होगा। अगर जो आप चाहो हर एक ऑर्डर को आप मैनुअली अप्रूव करो तो पेंडिंग पे क्लिक करके सेव करोगे तो वो ऑर्डर आपको एज एन एडमिन मैनुअली अप्रूव करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन का कौन सा पेज विजिबल होगा, चेकआउट पेज पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाता है, तो वो यहाँ पे आप पेज सेट कर सकते हो कौन सा पेज टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये है हमारा ऑर्डर सेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है पैकेजेस सेक्शन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।